हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस डिवीजन के बारे में। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। माइटोसिस, जिसे माइटोटिक भी बोलते हैं। क्लियर? माइटोसिस के बारे में कुछ फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए, और वो फैक्ट क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेसबर्गर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट सेल के अंदर 1870 के टाइम पर जो माइटोटिक डिवीजन है उसको ऑब्जर्व किया था। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। यदि हम एनिमल सेल की बात करें, सो एक ग्रेट साइंटिस्ट है बोवेरी एंड फ्लेमिंग, इन्होंने दोनों ने मिलके एनिमल सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन को 1878 या 1879 के टाइम पीरियड पर ऑब्जर्व किया था। सो ये है इसके फैक्ट जो हमें याद रखने हैं। इसके साथ साथ माइटोटिक डिवीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी पहचान क्या होती है, वो ये रहेगी कि माइटोटिक सेल में यदि जो पेरेंट है वो हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी कैसी होगी? हैप्लॉइड ही होगी। क्लियर? जो पेरेंट हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉइड होगी। यदि पेरेंट डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। ये बात भी ठीक है। आगे हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे डायग्राम की हेल्प से। इसके बाद हमें क्या बात याद रखनी है माइटोसिस में कि एक पेरेंट सेल का तो मतलब आपको पता है ना, जो सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल की फॉर्मेशन करेगी। एक पेरेंट सेल से माइटोटिक डिवीजन के अंदर ऑलवेज 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है। कितनी डॉटर सेल प्रोड्यूस होगी? ऑलवेज 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हमें माइटोटिक डिवीजन में ये देखना है कि माइटोटिक डिवीजन होता किसके अंदर है। सो माइटोटिक डिवीजन प्लांट के अंदर भी होता है, एनिमल के अंदर भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है। और कौन सी सेल्स में होता है? सो माइटोटिक डिवीजन सोमेटिक सेल के अंदर होता है। सोमेटिक का मतलब, सोमे मतलब बॉडी, तो बॉडी की जितनी भी सेल है सबके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, एक्सेप्ट जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स में कौन सा होगा? मियोसिस होगा। सो ये कुछ फैक्ट्स है माइटोटिक के बारे में। इसके साथ ही हम अब डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझते हैं कि माइटोसिस में कौन कौन से फेज रहेंगे। सो माइटोसिस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस का मतलब जो साइटोप्लाज्म है, जो बॉडी है, उसका डिवीजन। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 पार्ट होंगे। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सबसे पहला फेज। सेकेंड वन इज मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड फोर्थ वन इज टीलोफेज। टीलोफेज के बाद जो सेल है वो कहां चली जाएगी? यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के लिए चली जाएगी। और सेल आई कहां से है? यहाँ पर कहां से आई है? इंटरफेज से आई है। इंटरफेज में G1 S और G2 फेज को क्रॉस करके आई है। क्लियर? इंटरफेज यदि आपको नहीं पता हो तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में बना हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। सो अब हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम की हेल्प से जो माइटोसिस प्रोसेस है वो सीखते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चारों के अंदर एक सेल बना देते हैं हम लोग। यहां एनाफेज की सेल है, ये मेटाफेज की सेल है, और ये हमारे पास प्रोफेज की सेल है। सो प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लग जाएगी। क्लियर? न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी डिसअपियर होने लग जाता है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस होने के बाद एक शेप में प्रेजेंट हो जाते हैं। क्लियर? जो सेंट्रियोल होते हैं वो एस्ट्रल फाइबर फॉर्म करते हैं। 2 सेंट्रियोल होंगे
और दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। क्लियर? सो ये तो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है एस्ट्रल फाइबर जिसे स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं, और ये जिससे निकल रहे हैं उसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ये पोर्शन न्यूक्लियोलस, और ये बाहर जो आपको ये डैश दिखाई दे रही है वो क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रही है, धीरे धीरे बिल्कुल इनविजिबल हो रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे मेटाफेज। मेटाफेज की एक खासियत है कि मेटाफेज के अंदर हम जो क्रोमोसोम है उसकी मॉर्फोलॉजी को और क्रोमोसोम के नंबर को बहुत ही आसानी से स्टडी कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के लिए कौन सा फेज है वो जो सबसे ज्यादा बेटर है, तो वो मेटाफेज रहेगा। क्लियर? और मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो एक प्लेट में अरेंज हो जाते हैं, लीनियरली अटैच हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है? और यहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो कंप्लीटली जा चुकी है, जो न्यूक्लियोलस था वो भी कंप्लीटली खत्म हो चुका है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है, गोल्जी बॉडी भी, और साथ के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। जो सेंट्रियोल है वे स्पिंडल फाइबर या एस्ट्रल फाइबर फॉर्म करते हैं और क्रोमोसोम से वो अटैच करते हैं। दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस फाइबर और एक कंटिन्यूअस फाइबर। जो फाइबर डायरेक्ट सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल अटैच हो रहा है उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस, और जो क्रोमोसोम से अटैच हो रहा है उसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? तो ये जो लाइन बनाई है वो होगा डिसकंटिन्यूअस फाइबर, और ये जो डैश डैश बनाए हैं ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फाइबर। और ये जो प्लेट यहां पर बनी है, जिस तरीके से ये अरेंज हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट, जो कि मेटाफेज की खासियत है। प्लेट एनाफेज के अंदर सेपरेशन होता है। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की इन दोनों को क्रोमेटिड को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। एनाफेज के अंदर ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है? ये सेंट्रियोल है, यहां पर ये क्रोमेटिड एक क्रोमेटिड आ जाएगा इनके पास, और ऐसे ही सेम 4 आ जाएंगे इनके पास। स्पिंडल फाइबर अभी भी कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस वाला, और डिसकंटिन्यूअस वाले अटैच है ही। ये जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अटैच रहेंगे इंटरजोनल फाइबर से। ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, इसे क्या बोलते हैं? इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर। क्लियर? एनाफेज के अंदर ये एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इसके बाद आ जाएगा टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से अपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस दोबारा से अपीयर हो जाएगा, सेंट्रियोल भी होता ही है। इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम थे वो भी पहले से प्रेजेंट है। क्लियर? सो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब टीलोफेज में ये दोनों सेल अंदर बहुत आराम से प्रिपेयर है। अब क्या होगा? अब होगा साइटोकाइनेसिस, यानी सेल का डिवीजन। अब सेल के डिवीजन कैसे होता है? सेल का डिवीजन प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंट होता है। प्लांट सेल में कैसे होगा? प्लांट सेल के अंदर जो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, वो इनवेजिनेट होना शुरू करेगी। इनवेजिनेट का मतलब इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर की तरफ जाते जाते जा रही है, ये अंदर की तरफ ऐसे ऐसे जा रही है, ये भी अंदर की ऐसे आएगी, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और ये सेल क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अब जो एक सेल हमने ली थी, एक पेरेंट सेल ली थी, वो दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई। लेकिन ये किसके अंदर है? ये एनिमल के अंदर है, क्योंकि एनिमल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए है। यदि हम यहाँ पर प्लांट सेल को लेंगे तो प्लांट सेल के अंदर
इस पोर्शन में जो गोल्जी बॉडी के द्वारा कुछ वेसिकल सीक्रेट आउट किए जाते हैं, वो वेसिकल्स आकर यहां पर इन बिटवीन प्रेजेंट हो जाएंगे और इन वेसिकल की मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाके एक प्लेट की फॉर्मेशन करती है, जिसे सेल प्लेट बोलते हैं। अब ये सेल प्लेट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी और यहां पर आउटसाइड सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपको पता है कि प्लांट के अंदर टू टाइप की सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी और इसके ऊपर जो सेल वॉल आएगी उसे बोलेंगे प्राइमरी। पहले प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर यहां पर इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिडल लेमेला। ठीक है, सो ये है हमारा माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट। Thank you so much for watching. If you like it, then don't forget to share and subscribe my channel.